हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसमें बोला जा रहा है कि स्पेस में पानी बॉईल करना इम्पॉसिबल सा था। अब आपको लगेगा कि मैम हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट होती है स्पेस में, और आप पानी बॉईल करने की बात करें तो जी हाँ, हम पानी बॉईल करने की ही बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर पानी बॉईल करने की, उबालने की सबसे आसान प्रक्रिया है भाई, चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, पानी रखते हैं, धीरे धीरे तली के जो एलिमेंट्स हैं, अणु हैं, वो गर्म होते हैं, ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले ठंडे अणु नीचे आते हैं। इसको अपवेलिंग और डाउनवेलिंग आपने महासागरों में भी देखा होगा, लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं हो पाता है। रीजन इसका है माइक्रोग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं जिसकी वजह से नीचे वाला गर्म अणु ऊपर जा पाए, और इसकी वजह से कभी भी बॉइलिंग जैसी प्रक्रिया जो है या उबलने वाली प्रक्रिया स्पेस में नहीं हो पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, जब वो गर्म होते हैं तो गर्म जो चीज़ होती है ना, जो गर्म हवा है उनकी सतह से चिपकी रहती है, वो दूर जा नहीं पाती क्योंकि माइक्रोग्रेविटी है। तो इससे को बोला जा रहा है कि भाई अगर ये यहाँ पर हो जाए विदाउट ग्रेविटी तो भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जैसे आप डेटा सेंटर्स के बारे में बात करते हैं कि बहुत गर्म हो जाते हैं। इन्होंने एक नया इन्वेंशन किया है, एक ऐसी पतली चिप बनाई है आर्टिफिशियल तरीके से, जो बोला जा रहा है कि अगर जहां पे लगा देंगे तो ये उस जगह पर बिना ग्रेविटी के भी ऐसी संरचना जनरेट कर देंगे कि भाई क्या होगा, पानी बॉयल होना लगेगा और गर्म जो अणु है वो अपने आप ऊपर उठेंगे। जैसे ही जगह खाली होगी वहां पे ठंडे अणु आ जाएंगे। अब ये कैसे प्रक्रिया होने वाली है सारा समझाऊंगी। पहले हम बात करते हैं, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, हाइब्रिड मोड में स्टार्ट हो रहा है। प्रयागराज में 7 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, इंग्लिश मीडियम में है। 15 जून से दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है। फीस है 39,000 रुपीज और नंबर है 9555124124। आप चाहो तो इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। टाइटल अब यहाँ बात करते हैं, वुड अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रीज और बॉयल इन अ स्पेस। चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि एक गिलास पानी है, अगर आप स्पेस में लेकर जाएंगे तो वो जमेगा या फिर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। देखो कितना क्यूट सा जो है यहाँ पर है। तो अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को ठंडा रखना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेटे, अब किसने खोजा है तो ट्वेटे, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेटे के शोधकर्ताओं ने हाल में एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जो समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला। अब ये कैसे खत्म करेगा, हमें यही समझना है। तो गुरुत्वाकर्षण और कूलिंग का संबंध आपको समझा दिया है मैंने। ये जो है उत्प्लायन बल के कारण होता है कि अपवेलिंग और डाउनवेलिंग जो चीज़ें होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके वजह से हम सबको पता है कि भाई नीचे से पानी गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडे वाले नीचे आएंगे। ये लगातार जो है प्रक्रिया चलती रहती है, और जो सबसे ऊपरी सतह पर जाकर पानी गर्म होता है वो बाद में भाप बन करके उड़ जाता है। तो बॉइलिंग की प्रक्रिया इस प्रकार से काम करती है। लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, माइक्रोग्रेविटी होती है, और उसी के बारे में हम बात करने वाले। देखो क्या लिखा है, अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में आने वाली दिक्कतें क्या है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी है, बुलबुले गर्म तो होते हैं लेकिन सतह से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारी यान वगैरह होते हैं वो और ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और इसी समस्या को हम निपटाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं, ये एक पतले कंबल की तरह होते हैं। तो इंजीनियर्स ने जो है काफी लंबे समय तक रिसर्च की और बनाया क्या है, यहाँ पर एक पैराबोलिक फ्लाइट विशेष विमान। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पुरानी धारणा को चुनौती देने के लिए शोधकर्ताओं ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने एक पैराबोलिक फ्लाइट, खास करके जो गोता वगैरह लगाते हैं उनको लेकर के हमें बात की है। 3D प्रिंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया और एक क्या किया है, निकेल टाइटेनियम धातु के बेहद बारीक जो है माइक्रो पिलर्स बनाए हैं। ये जो है माइक्रोमीटर्स के होते हैं, माइक्रो पिलर्स हैं। और आप देखेंगे तो भाई ये लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको रिप्लेस कर रहे हैं कि भाई विद्युत प्रवाहित कर देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, जो गर्म कण है वो अपने आप ही अपनी सतह छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे। तो जैसा हम पानी बॉयल करने की प्रक्रिया को यहाँ जनरेट करना चाहते थे वो हो जाएगा। देखो लिखा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोहाइड्रो डायनामिक बल पैदा होता है, और उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हाई स्पीड कैमरों से हुआ है खुलासा। खुलासा कैसे, इन्होंने जो है लगातार जो है इसके रिसर्च वगैरह की, निगरानी रखी और कैमरास के माध्यम से इसको कैप्चर किया है। बाकी जो बनाया है इन्होंने 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाकर तैयार किया है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेट्स के जो प्रोफेसर है उनका नाम है प्रोफेसर दाऊद, इन्होंने ये सारा जो है काम किया है और लगातार रिसर्च करते हुए बनाकर तैयार किया है। अब बात करते हैं तकनीकियों का तुलनात्मक विश्लेषण। अगर कुछ चीज़ों का अध्ययन करना चाहें, कुछ फैक्ट्स हैं। धरती पर सामान्य कूलिंग हमने पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावक बल, बुलबुले अपने आप से ऊपर उठेंगे, ये प्रक्रिया लगातार तेज होती आती है। अंतरिक्ष में
परंपरागत वाला था वो हमने समझ लिया है, नया वाला भी मैंने आपको समझा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए इसके मायने क्या हैं? आज के समय में स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल लैबोरेटरीज और जो है यहाँ तक कि जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं सभी के लिए एक ही समस्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, वो कैसे कम करने वाले हैं। ठंडा रखने के लिए जो भी पारंपरिक चीज़ें थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। डेटा सेंटर्स हो गया, एआई वगैरह हो गया। तो समझिए जो भी ऐसी चीज़ें जो बहुत गर्म हो जाती हैं, जिनको ठंडा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जब हम माइक्रोग्रेविटी में उसको ठंडा रखने में सक्षम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे काम कर रहा है तो वहाँ तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर होने वाला निष्कर्ष क्या है, नई तकनीकी से क्या हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारे जो भी एडवांस कूलिंग हार्डवेयर हो गया, हाई पावर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जितने भी अगली पीढ़ी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे और समस्या को हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। अब एक प्रश्न है, पृथ्वी पर बाइलिंग आधारित कूलिंग में बुलबुलों को ऊपर उठाने का मुख्य कारण क्या है? पहला है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उत्प्लावक बल या वायु दाब। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे।